राधे राधे दोस्तों। आज मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपनी पूजा करती हूँ डेली रूटीन में। तो देखिए फ्रेंड, मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। तो हमें हमेशा पंच देवता की पूजा करनी चाहिए। तो पंच देवता में हमारे गणेश जी, गौरी माता, भोले बाबा और हमारे ठाकुर जी आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह का समय है और मैं नहा धोकर रेडी होकर चली आई हूँ और सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं सीधा मंदिर में आई हूँ। नहाने से पहले मेरा जो नित्य क्रियाक्रम है वो सब मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं पोछा लगा के और उसके बाद मैं स्नान करके फिर मैं मंदिर में आती हूँ। तो फ्रेंड, जो भी लोटे का जल है जो मैं 2 जगह रखती हूँ, एक भोले बाबा के पास और एक ठाकुर जी के पास, वो सब मैं एक मग्गे में रख लेती हूँ। ये मग्गा अलग से मैंने बना रखा है। अब मैं जा रही हूँ किचन में। किचन को मैं रात को ही साफ़ करके रखती हूँ। अब मैं बर्तनों को, पूजा बर्तन जो है मैं वो सब धो लेती हूँ। तो पीताम्बरी मेरी ख़त्म हो चुकी थी और ये मैंने अलग से बना रखा है पूजा धोने वाला बर्तन शॉप जो भी है, वो बर्तन धोने वाला स्क्रब, ये सब मैंने अलग से बना रखा है। और पीताम्बरी मेरी ख़त्म हो गई थी तो आज मैं साबुन से ही धो रही हूँ। मैं हफ्ते में 1-2 बार पीताम्बरी से धो देती हूँ, तब बर्तनें चमक जाती है। कभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसे बर्तन पीताम्बरी से धोते हैं। तो मैं सब में जल भर लेती हूँ। मुझे सूर्य नारायण को भी जल दे के मैं चली आई हूँ। फ्रेंड, मैंने दिखाया नहीं। उसके बाद हमें सर्वप्रथम आसन बिछा लेना है, उसे माथे से लगा लेना है। उसके बाद से मैं अपने ठाकुर जी का वस्त्र निकाल दूंगी। सबसे पहले मैं सब रेडी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद से सर्वप्रथम मैं सूर्य भगवान को जल देने के बाद और तुलसा जी में जल देने के बाद गणेश जी को स्नान करवा रही हूँ। स्नान करवाने के बाद देखिए फ्रेंड, मेरे कुछ विग्रह मेरे जितने भी हैं धातु के हैं कुछ, और कुछ फ़ोटो हैं। और ये मेरी गौरी माता है। तो हमें सबसे पहले गौरी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो मैंने गौरी गणेश जी के स्नान करवा दिया। अब मैं अपने भोले बाबा को स्नान करवा रही हूँ और उसके बाद से मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करवाऊँगी। तो ये पानी में उसी मग्गे में डाल दूँ। इसमें स्वास्तिक बना दे, तुलसी का पत्ता डाल दिया है बीच में और लोटे में भी तुलसी का पत्ता डाल दिया। इनके स्नान वाले पानी में कहा जाता है ठाकुर जी को बिना तुलसी का स्नान और बिना तुलसी का भोग लगता नहीं है। तो उनको प्रिय है, तो उनको हर प्रिय वस्तु देनी चाहिए हमें। तो इनको मैं अच्छे से पोंछ के, और ये पानी हम लोग पी लेंगे फ्रेंड। इसे हमें पौधे में नहीं डालूँगी, ये हम लोग पी लेंगे। ये चनामृत बन गई। अब मैं इनको अच्छे से इनको कपड़ा पहना के रेडी कर दूँगी और इनको इनके सिंहासन पर बैठा दूँगी। तो फ्रेंड, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनकी सेवा करना। आप लोग के पास भी होंगे, आजकल तो हर किसी के पास हैं। हर किसी ने कृष्णा भक्ति ले रखा। और ये तुलसी का माला है। कभी तुलसी नहीं तोड़ पाते हैं या तुलसी नहीं रहती हैं, तुलसी का पत्ता, तो हम ये माला भी रख देते हैं तो ठाकुर जी भोग लगा लेते हैं। लगे हाथ में तस्वीर को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती हूँ। बढ़िया से साफ़ सुथरा हमें रोज़ डेली पोंछनी चाहिए। उसके बाद मैं पंचोपचार से ही पूजा करती हूँ। मैंने तुलसी का पत्ता ले रखा है और कलावा ले रखा है वस्त्र के अनुसार। और तुलसी का पत्ता जो है मैंने पानी में भी डाल दिया। फूल ले रखा है, धूप बत्ती ले रखा है और हमारा चंदन और तिलक करने के लिए है। और एक मिश्री मैंने भोग रखा है तुलसा जी का डाल के ठाकुर जी के लिए। और एक भोग मैंने सिंपल रखा है गणेश जी के, क्योंकि कहा जाता है गणेश जी को तुलसी की भोग नहीं लगती है। और एक आरती करने के लिए दीपक अलग से लगा रखी है। तो मैंने दीपक जला दिया है और वो उसके बाद से मैंने धूप बत्ती भी लगा दिया है। उसके बाद से मैं दीपक को, घंटी को, जो भी हमारे पूजा में शामिल हैं उनकी मैं पूजा करके सर्वप्रथम फिर मैं गणेश जी की पूजा करूँगी, गौरी माँ को, और सबको मैं तिलक लगा दे रही हूँ। और उसके बाद से मैं अपने ठाकुर जी को तिलक लगाने के बाद फ्रेंड में गणेश जी को, गौरी माता को, सभी देवी देवताओं को तिलक लगा दूँगी और रोली का टीका लगा दूँगी। और उसके बाद से मैं कलावा अर्पित करूंगी गणेश जी को, गौरी माता को, भोले बाबा को। और हमारे ठाकुर जी ऑलरेडी पहने ही हुए हैं वस्त्र। तो ये हमारे पंच देवी देवता हैं फ्रेंड, जिनको हमें रोज़ प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। उसके बाद से मैं इनको भोग अर्पित कर दूँगी, फूल अर्पित करूँ। और ये ऑरेंज सिंदूर है जो मैं गणेश जी को अर्पित कर रही हूँ और गौरी माता को अर्पित करके और अपने मांग में भी भर लूँगी। उसके बाद से मैं इनको भोग अर्पित कर दूँगी। सभी को भोग अर्पित करने के बाद मैं आचमनी कर दूँगी, क्योंकि भोग लगाने के बाद हमें आचमनी करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद से मैं आरती करके और पाठ पढ़ूँगी। ये 40 का पाठ है, मतलब किताब है।
तो इसको भी मैं पूजा कर लूँगी, हमें इनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो मैं दिन के अकॉर्डिंग ही मैं पाठ मतलब चालीसा का पाठ करती हूँ। तो पाठ करने के बाद मैं फिर आरती कर लूँगी। तो मैं एक घी का दिया जलाती हूँ और एक तिल का तेल का। तो मैं घी के तेल से ही जो होता है उससे मैं आरती कर लेती हूँ। आरती को भी ठंडा कर लेना है फ्रेंड। उसके बाद से आप लोग भी आरती ले लीजिए। और आरती दिखाने के बाद मैं 3 परिक्रमा कर लूँगी एक जगह पे खड़ी होके। और उसके बाद नतमस्तक में जो भी हमसे गलती हुई होगी वो मैं माफ़ी मांग लूँगी। उसके बाद से हमें दक्षिणा के स्वरूप में 1 रुपया मैंने अर्पण कर दिया है। और आचमनी जो होता है एक चम्मच मैंने धरती पे पानी छोड़ के और आसन को उठा दिया है धरती माँ को स्पर्श करके। तो फ्रेंड मैं इसी तरह से ही अपनी पूजा कंप्लीट करती हूँ। मेरा कोई वो नहीं है अलग सा नियम, मैं ऐसे ही सेम करती हूँ। और ये लोटा जो स्नान वाला पानी है ये हम लोग ग्रहण कर लेंगे, ये चनामृत है, इसे हम लोग पी लेंगे। तो बच जाएगा जल उसे थोड़ा घर में छींट देंगे। तो फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। आज मैं इस वीडियो को यहीं पे ही विराम देना चाहूँगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नहीं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।